हेलो। इस बाजार में क्या है कि मैंने मैक्सिमम टाइम ये फील किया है, जब लोगों से बात करते हैं समझते हैं तो वो जो लॉसेस करते हैं, वो लॉसेस का कारण क्या होता है कि उनके कुछ पास्ट लॉसेस होते हैं, और उस पास्ट लॉसेस को रिकवर करने में वो सबसे ज्यादा लॉसेस करते हैं। ये बहुत लोगों के साथ होता है। और एक टाइम आता है कि वो एक फ्रस्ट्रेशन की सीमा पे आ जाते हैं, उनको लगता है कि पैसा बनता नहीं है। फिर दूसरी चीज ये भी लगता है कि जिस सिस्टम पे वो काम करते रहते हैं, सिस्टम उनको कुछ दिन पैसा देता है, उसके बाद उनको पैसा देना बंद कर देता है, लॉस दे देता है। उसका कारण क्या है कि आपने किसी भी ट्रेड पे, किसी भी डिजाइन पे, सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हो। आप अभी तक 2 लॉट 3 लॉट कर रहे थे, 5 लॉट कर रहे थे। जिस दिन आप अपनी लॉट साइज बढ़ाओगे, 5 से अचानक बढ़ा के 20 कर लोगे, 25 कर लोगे, चांसेस होता है कुछ दिन आपको लॉस हो। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप लॉट साइज बढ़ाते हो तो आपका इमोशन लेवल अलग होता है। दूसरी चीज क्या होता है कि बाजार डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है। और हम लोग जब किसी सिस्टम पे लगातार पैसे बनाते रहते हैं तो उस पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और नतीजा क्या होता है कि उसके कारण हम बाजार की चेंजेस को देख नहीं पाते हैं। हमें लगता है नहीं, ये तो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें हमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो इससे बचने का तरीका है, पहला, कि आपको अपनी इमोशन को समझना होता है, जिसको कहते हैं हम नो योर इमोशन। मतलब अपने आप को पहले समझिए। अपने आप को समझने के लिए क्या है कि आपको क्या पसंद है। पसंद मतलब कि जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो। आपको पोजिशनल में कंफर्ट है, इक्विटी में। आपको एफएनओ में कंफर्ट है, ऑप्शन बाइंग में कंफर्ट है, ऑप्शन सेलिंग में कंफर्ट है। आपको पहले अपनी कंफर्ट जोन निकालना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर ट्रेडर का कंफर्ट जोन अलग अलग हो सकता है। आप ये मत कभी देखिए कि सामने वाला इस स्ट्रेटजी या इस सिस्टम पे बहुत बड़ा पैसा बना रहा है, जो सच है या गलत है पता नहीं। लेकिन आपको जो दिखाया जा रहा है उसमें क्या करते हो कि आप अपनी सिस्टम, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी इमोशन को छोड़कर उसको एडॉप्ट करने की कभी कभी तैयारी करते हो। नतीजा क्या है कि उसमें हमें भारी भरकम लॉस का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला उसूल है कि आपको अपने इमोशन को जानना होगा। दूसरी की पास्ट लॉसेस। पास्ट लॉसेस को भूलना बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं है। मैं भी आपको कह दूं कि चलो पास्ट लॉस पे पानी डालो, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा आसान है ही नहीं। इंसान के माइंड में होता है कि हमें पास्ट लॉस का पैसा तो चाहिए। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा जिद्दी होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर टाटा स्टील में मुझे लॉसेज हुआ है तो टाटा स्टील से ही चाहिए। तो इनमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा, बट एक चीज समझना होगा कि भाई लॉसेज अगर हुआ है तो किस कारण से, क्या हमने उस लॉसेज से कुछ सीखा। अगर आपने उस लॉसेज से कुछ नहीं सीखा और माइंड में ही चल रहा है कि मेरे 5 लाख के लॉस लगे, मुझे मार्केट से वापस चाहिए, तो मार्केट उस 5 की जगह पे आपसे 15 और लेने वाली है। ये मेरे साथ भी एक टाइम पे हुआ था। मैं समझता हूं ये आपके साथ भी होगा। तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखिए कि आपको पहले अपनी इमोशन को समझना है कि आपको कंफर्ट किस में है। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि आपको पोजिशनल ट्रेड में कंफर्ट है, क्लियर, जैसे कैश बास्केट में आप कंफर्ट हो, 5% का हमारा कैश बास्केट का एसएल है, तो 5% का एसएल जाना बड़ा ही मुश्किल होता है उसमें। अभी भी देखिए हम लोग का एक बास्केट है लगभग 3 सवा 3% के आसपास लॉस में होगा। तो 5% आएगा तो देखेंगे, कभी कभी लॉस भी लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 10 ट्रेड लेंगे तो एक में लॉस लग गया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि डिजाइन और सिस्टम, तो हमें पोजिशनल में समझ में आता है, पोजिशनल में हम कंफर्ट है। अब हमें है कि हम इंट्राडे भी करें। तो जब आप इंट्राडे करते हो और आपको पोजिशनल माइंडसेट है, और मैं समझता हूं कि एक रिटेलर का लगभग 70-80% जो कंफर्ट जोन है वो पोजिशनल है, बट वो जो लालच होता है वो उसको खींचकर इंट्राडे में लाया। तो इंट्राडे जब भी आप लेते हो तो पोजिशनल माइंडसेट के साथ लो। अब पोजिशनल माइंडसेट के साथ इंट्राडे कैसे होता है, इसको यूं समझिए कि हमने कोई ट्रेड लिया, तो उस ट्रेड में कभी भी हम जो एसएल डिफाइन करें वो ना वीवेप करें ना कुछ करें, वो सीधा करें कि मेरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो हम इस ट्रेड से निकल जाए। इंट्राडे में पैसा ठीक ठाक देता है तो ठीक है, नहीं तो ट्रेंड चेंज होगा तो हम निकल जाएंगे, और उसको हम एडजस्ट करते रहेंगे। एडजस्टमेंट बहुत इजी है ऑप्शन में। हम आगे का ऑप्शन सेल करते रहेंगे, या फ्यूचर लिए तो आगे का ऑप्शन सेल करते रहेंगे, या पुट बाइंग करेंगे अगर जरूरत पड़ता है तो उसको हम एक माइंडसेट में रखें कि इस जोन के नीचे निकल गया। जैसे मैंने 100 रुपए का कोई चीज खरीदा और 95 का मेरा एसेल है, तो 95 के नीचे निकल गया तो मैं उसे एडजस्ट करूंगा तब तक जब तक कि ट्रेंड चेंज ना हो जाए। तो होता क्या है कि जो मेजर ट्रेंड होता है, मेजर मतलब कि जो वीकली का और मंथली का,
2-3 दिन गिरा, फिर वो बाजार को ऊपर खींच लेगा, और अगर गिरता हुआ ट्रेंड है तो 2-3 दिन ऊपर गया फिर नीचे ले जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रिटेस्ट करना और फिर से आगे बढ़ना। तो ये करेगा। तो आप लोग जब इस विजन के साथ लोगे तो क्या होगा कि इंट्रा डे में भी आपको, जब आप सही रहोगे तो पैसा मिल गया, गलत रहोगे तो उसको एडजस्ट करोगे तो आप कुछ सीखोगे। तो अब आपको है कि पूरा कैपिटल लगा के नहीं करना है, 25 to 30% कैपिटल का यूज करें, बाकी एडजस्टमेंट के लिए रखें, तब आपको मजा आएगा। जैसे ऑप्शन की बाइंग करते हो आप, इंडेक्स में करते हो, ठीक है, कोशिश करिए, प्रयास करिए कि हमारी जो बाइंग हो वो मंथली में हो, ठीक है। सिर्फ एक्सपायरी के दिन आप वीकली में कर सकते हो। रीजन क्या है कि एक्सपायरी के दिन 25-30 रुपए 35 रुपए प्रीमियम मिल जाता है, 30-35 तो हमारा एसएलइन होता है, तो हम उसमें कर सकते हैं अगर ट्रेंड आपको दिख जाता है इंट्राडे का। तो बाकी दिन मंथली में करो, उसको एडजस्ट करते रहो, तो ये बहुत फायदा देता है। आने वाले समय में हम हेस 2 आपको भी सिखाएंगे कि उसको किस प्रकार हम ऑप्शन बिहेवियर को मैच करके यूज करते हैं। तो अभी थोड़ा सा हमें समय चाहिए। फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट का एल्गो को मैं देख रहा हूं कि एल्गो क्या कर रहा है कि उसमें स्टैटिक चीजें हमने दे दी, मार्केट जब चेंज करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं कर पा रहा है। तो जब आप मैनुअल में जाते हो तो रिजल्ट काफी बेहतर आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप एल्गो के थ्रू जाते हो तो वहां पे परेशानी देखने को मिल रही है, जिसमें कि अभी तक हमारी अरोड़ा साहब के साथ आरएनडी चल ही रही है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि मैनुअल इज बेस्ट, मैनुअल में जाइए, मैनुअल बहुत अच्छा है, क्योंकि एल्गो में वो मार्केट की डायनामिक के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पा रहा, उसमें बार बार चेंज करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो जो टेक्निकल बंदा है वो तो खुद से चेंज कर लेगा, लेकिन टेक्निकल के साथ साथ उसको मार्केट की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी चेंज करेगा। ये नहीं कि आपने टेक्निकल बंदा हायर कर लिया और उसको बार बार बताया, तो भी बहुत मुश्किल आनी है। तो फिलहाल के लिए मैनुअल में करने का प्रयास कीजिए, उसको और मैं बेहतर बना रहा हूँ, और बिल्कुल बेहतर होगा तो उस पर स्पेशल हम आप लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी जो आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमें बताई जाए थोड़ी सी बाजार के बारे में, और साथ ही साथ आपने ऐसा क्या देखा जो 19,300 का सपोर्ट मिला, ऐसा क्या देखा कि थर्सडे को कहा जाए कि बाजार अब तुम गिर जाओ और वो गिर जाता है, और ऐसा क्या देखा कि भाई 19,700 का सपोर्ट था। तो इन चीजों पर भी बताएंगे ताकि आगे से जब भी ऐसी घटना हो तो आप उसको खुद से देख सकें, खुद से डिसीजन ले सकें और खुद से समझ सकें, ठीक है। मार्केट की ट्रेंड आपने देखा होगा कि नवंबर की में एक डिस्काउंट सेशन आने के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उस समय भी डिस्कस किया था कि पोर्टफोलियो हम लोग एक बार निकल जाएंगे और फिर से डिस्काउंट सेशन आएगा मार्च अप्रैल में तो पोर्टफोलियो बनाएंगे, और बनाया, उसका रिजल्ट भी सब कुछ ठीक ठाक आया। और हमने तो एक लाइव पोर्टफोलियो भी बनाई थी जिसमें कि लगभग 30-40% के आसपास का रिटर्न था आप लोगों के सामने। इस बार मैं फिर से पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, इस बार मैं 1 CR का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, बट बनाने के बाद लगभग आफ्टर 30 डेज मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। अभी डिस्कस नहीं करूंगा, आफ्टर 30 डेज में आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। उसके बाद आपको अगर समझ में आता है, चार्ट वगैरह बढ़िया लगता है, सब कुछ ठीक, तो फिर गो अहेड, ठीक है। लेकिन फिलहाल वेट कीजिए, मैं बनाने के लिए तैयारी कर रखा हूं तो बना ही रहा हूं। तो इन सब चीजों को आज हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो आइए हम सबसे पहले आपको आज डिस्कस करेंगे कि बाजार आगे क्या करने की संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है, तुक्का लगाते हैं बाजार पे, देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। आप भी इसी प्रकार से समझिए और फिर देखकर समझकर करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी निफ्टी की चार्ट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को जो भी डिस्कस की कि 19,300 पे क्या था, 700 पे क्या था, या थर्सडे के दिन बाजार जब बढ़ रही थी तो क्या था, क्या चीजें हमने देखी और उस पर आप लोगों को डिस्क्लोज किया। तो उसको पहले सीख लीजिए ताकि चार्ट ट्रेडिंग जब करनी होगी तो आगे आप ऐसे ही करेंगे। फिर हम लास्ट में मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और मुझे लगता है इस बताने के क्रम में ही आप लोग उसको समझ जाएंगे। तो पहला हम लोग आते हैं 19,300 के एरिया में, ठीक है ना। 19,300 के एरिया में क्या था कि जब भी कभी इस प्रकार गैप अप में मार्केट उठे, मैं आप लोगों को बिल्कुल दम बाजार की सिंपल चार्ट ट्रेडिंग बता रहा हूं, और मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चार्ट ट्रेडिंग आपको मस्ट चाहिए ही चाहिए जब तक आप प्राइस से बातें नहीं कर सकते हैं। एक रूल है चार्ट ट्रेडिंग का कि टॉक विथ प्राइस, आपको प्राइस के साथ एकदम तू तराक में बातें करनी आनी चाहिए कि देखो तुम ये करोगे, तुमको ये करना है। गट्स फीलिंग नहीं कि मेरा गट्स फीलिंग कर रहा है तुम गिर जाओ बढ़ जाओ, ऐसा नहीं कुछ होता है बाजार में।
सिंपल प्राइस को देखिए और प्राइस आपको बता देगा कि वो क्या करना चाहता है। ये सच बात है कि 100 में 100 टाइम्स सही नहीं बताएगा, वो 2 4 10 बार आपको गलत भी बताएगा। और मैं तो समझता हूँ कि इंसान आपको 100 में 100 टाइम्स सही नहीं अपना डिस्क्लोज करता है, बाजार कैसे अपना डिस्क्लोज कर देगा? ये तो मार्केट है, यहाँ तो करोड़ों लोगों के इमोशन से बड़ा बना हुआ एक कैंडल है, प्राइस है। ये जो एक एक कैंडल है तो करोड़ों लोगों के इमोशन से बना है ना, जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं, कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, कोई कुछ कर रहा है। एक एक कैंडल में तो करोड़ों लोगों का इमोशन लगाते, कैसे डिस्क्लोज कर देगा 100%? लेकिन हम लोग अनुमान लगा लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो बाजार को कहीं ना कहीं उन लोगों का इमोशन को समझ पाएंगे। तो क्या था कि लगातार यहां से गैप अप कर, इस लेवल पे भी हमने एक बार डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे सपोर्ट अब आ गया है, बाजार यहां से नीचे नहीं जानी चाहिए। उसका रीजन क्या था कि वहां पे 20 SMA था। जब भी 20 SMA होगा तो लाइन ऑफ ग्रेविटी की तरह काम करता है और वो प्राइस को वहां से बैक कर देता है, बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है। जैसा कि आप देखिए 20 SMA पे आती है, प्राइस ऊपर आती है, ऊपर आती है और फिर से ऊपर। इसका मतलब फिर से ट्रेंड हमारा चेंज कहां से होगा? इस रेड लाइन के नीचे अगर 2 क्लोज कर जाता है तो हमारा जो बुल रन चल रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कि इजी मनी है अप्रैल मार्च से, वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है? क्यों चेंज हो जाएगा? कि पिछले 3 टाइम प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया अपनी एवरेज को। कहां से? 17,294 से जब प्राइस चला है, ये अपने आप को एवरेज करता है, आगे बढ़ता है, एवरेज करता है, आगे बढ़ता है। तो इस लाइन को जब तक ये 2 बार ब्रेक नहीं कर देगा, 2 दिन क्लोज करके, तब तक बाजार नहीं गिरेगी। इस तरह से आपको एनालिसिस करनी है, बिल्कुल अपने आप पे कॉन्फिडेंस करके। दुनिया क्या कहता है, लोग क्या सोचते हैं, उसने ट्रेड मेरा, एनालिसिस मेरा, मैं डिसाइड करूंगा। और किससे डिसाइड करूंगा? प्राइस से बात करके। प्राइस हमें कहेगा कि देखो भाई तुम बियर बन जाओ, हम बियर बन जाएंगे। प्राइस बोलेगा बुल बन जाओ, बुल बन जाएंगे। हम ये नहीं कर सकते कि 4 ट्रेंड लाइन यहां से खींच दिए, आज यहां से यहां ट्रेंड लाइन खींच दिए, ए रेजिस्टेंस, ए सपोर्ट, और हम खींचते चले जाएंगे, तो बेवकूफी है ना। आपको प्राइस और एवरेज को बस समझनी है, उसके आगे की चीजें बहुत कम काम करती हैं। चल गया तो मैंने कहा था, नहीं चला तो किसने कहा था, ये याद रखिएगा। तो सिर्फ इसको कि इसके नीचे नहीं जाएगी तो काम खत्म। तो यही कारण था कि यहाँ पे हम लोगों ने बाय के बारे में सोचा था। अब इसको हटा दीजिए, जितना कम रहेगा, चार्ट क्लियर रहेगा, उतना ही अच्छा है। ठीक है? रीजन क्या था साहब कि यहाँ पे आइए आपको मैं सिखाता हूं। जब भी कभी गैप अप लेते हुए प्राइस स्ट्रेट ऊपर बढ़े, जब भी कभी कोई भी प्राइस, प्राइस का मतलब वर्ल्ड के किसी कोने में कोई भी चीज ट्रेडेबल हो, किसी भी मार्केट में, चाहे यूएस मार्केट हो, चाहे सिंगापुर मार्केट हो, कहीं भी, वहां पे अगर प्राइस है तो वो रूल सब जगह अप्लाई होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए कोई भी ये ना पूछे अदर कंट्री के कि सर यहाँ काम करेगा, सब जगह काम करेगा। ठीक है? जब भी प्राइस स्ट्रेट ऊपर चला जाता है, लगातार गैप अप, जो आप लोगों को मैंने 3 और 5 गैप अप रूल भी बताया था, चला जाए, और इस एरिया में कहा भी था कि कंसोलिडेट अप करेगा, प्राइस रुकेगा, और रुका भी, इत्तेफाक से रिस्पेक्ट किया। तो कोई बात नहीं है, कभी कभी चल जाता है। तो इस तरह स्ट्रेट ऊपर जाए, ध्यान रखिएगा, इस तरह गैप अप लेते हुए आगे कोई भी प्राइस में आप लोगों को अगर ट्रेड करना है तो समझिएगा। और एक ही जगह पे अगर 5 दिनों तक, 4 से 5 दिनों तक ट्रेड करना शुरू कर दे, तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है उस 4 से 5 दिनों का, वो एक बेहतर सपोर्ट का काम करता है। तो लोएस्ट पॉइंट कहां आएगा, जरा हम लगाकर देखें यहां पे। इस कैंडल का लो पॉइंट वो कहां आता है, आप ध्यान से देखिए, यहां पे 19,302 के आसपास आ रहा है। आ रहा है ना? हमारा क्या था लेवल? 19,300 के नीचे जब तक बाजार नहीं जाएगी, मार्केट नहीं गिरेगी। स्टेटमेंट ऐसा ही था ना। रीजन क्या था? यही। क्यों? यहां साइकोलॉजी को पकड़िए। गैप अप होती है, प्राइस नीचे जाता है, लेकिन फिर से ऊपर जाकर क्लोजिंग करती है, नीचे जाता है, फिर से ऊपर जाकर क्लोजिंग करती है। एक पूंछ जो होती है ना, प्राइस एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोग पूंछ का ख्याल नहीं करते हैं, बॉडी का ख्याल करते हैं। पूंछ का भी ख्याल किया कीजिए। अगर ये पूंछ नीचे लंबा बन रहा है और ऊपर बॉडी जाकर क्लोज कर रही है, नीचे लंबा ऊपर बॉडी, तो क्या होगा कि 3 4 दिन किया तो बाजार को ऊपर खींच देगी। लेकिन अगर यही अपोजिट होने लगे तो बाजार को नीचे लेके चली जाएगी। ठीक है? क्या इसका कहता क्या है कैंडल? कि भाई जो सेलर था वो सेल करने का प्रेशर तो बनाया, लेकिन बायर उससे ज्यादा हावी थे, इसलिए क्लोज इसके ऊपर कर दिया। इसके 2 कारण, इसके क्लोजिंग प्राइस और हाई के तो ऊपर क्लोज किया ही पिछले दिन का, साथ ही साथ सेम डे भी ऊपर किया। फिर अगले दिन सेलर ने प्रयास किया, बट बायर इसको ऊपर क्लोज कर दिया। तो इस साइकोलॉजी को समझिएगा, पूंछ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है?
यहां पे ट्रैप करने के लिए एक बड़ा सा पूछ बनाकर रेड कैंडल दे दिया, लेकिन ये जो ए लेवल था इसके नीचे क्लोज नहीं किया था। यही कारण था कि हम लोग बेरिश नहीं थे। उस दिन किसी ने पूछा भी था, मैंने कहा नहीं अभी सेल नहीं है, हमें इस एरिया के नीचे 2 क्लोज चाहिए 19,300 के नीचे, और 19,303 या 4 का लो था, और उसके बाद बाजार यही लो बना था, है ना, 19,303.6 का यही। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो 19,300 होने का मुख्य कारण ए जोन था, ठीक है, जिसको रिस्पेक्ट किया और बाजार फिर वहां से ऊपर निकल जाती है। तो आगे से आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यही एरिया मिला था। दूसरा, आज हम बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने वाले हैं, ध्यान से समझते रहिएगा। दूसरा एक कौन सा लेवल था? दूसरा एक हमारा लेवल था कि जैसे ही 19,600 निकला था तो हमने कहा था 800 और 940 कहीं ना कहीं ट्रेन पहुंच जाएगी, और इत्तेफाक से पहुंचा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी सीखने वाली बात क्या थी कि थर्सडे के दिन बाजार काफी बुलिश थी, हर एंगल से वो आपको ऊपर दिख रहा था, डेली, मंथली, वीकली। उसके बावजूद हमारी एक स्टेटमेंट थी जो तुक्का ही लगा रहे थे कि निफ्टी अब तुम गिर जाओ, अब तुम गिरोगे, 1-2 दिन के लिए तुम गिर जाओ। रीजन क्या था? मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, फिर से बताता हूं। जब भी कभी पूरे महीने बाजार ऊपर रहे तो 20 तारीख के बाद या 20 तारीख से बाजार 2-3 दिनों के लिए में गिरावट होगी। 100 बार नहीं होगी, लेकिन 70-80 बार हो जाती है। आप लाइव इसको देख लीजिए, ठीक है, ये गिरावट होती है। यही कारण था कि मैंने देखा थर्सडे खत्म हुआ है, डेट भी आ गया है, तो अब इसको गिरना चाहिए, क्योंकि पूरा महीना तो बुलिश रहा था बाजार, और उसका इफेक्ट आपको देखने को मिला। वो 2-3 दिन तक रहता है, उसके बाद वो बढ़ने का प्रयास करता है। तो यही कारण था कि इस दिन हम ने कहा कि भाई एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग से बाजार गिर सकती है, और बाजार गिरा। उसका 700 का लेवल, कि 700 का सपोर्ट जो कि मॉर्निंग में हमने बनाकर आप लोगों को दिया था। पूंछ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना, कि जिस पूंछ को नहीं तोड़ा बाजार ने उसको अब क्यों तोड़ेगा, देख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बनाया फिर ऊपर गया, तो हमें हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लाइन ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये पूंछ का ख्याल जरूर रखना है आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इजीली ब्रेक नहीं करता है वो, और जब ब्रेक कर जाए तो ट्रेंड को चेंज कर देता है। तो यही कारण था कि इंट्राडे में यहाँ पे सपोर्ट लिया और प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर जाने का प्रयास किया। मैंने क्या किया था, 4-5 पॉइंट और ऊपर ले लिया था। तो ये सब चीजें आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा। जब भी चार्ट रीडिंग करते हैं तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए चार्ट रीडिंग बहुत लंबा सब्जेक्ट है, आने वाले वक्त में हम इस पे और ज्यादा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप अपनी एनर्जी का लगभग 60 to 65% चार्ट रीडिंग पे डालिए। जब इस ट्रेंड को आप समझना शुरू कर देंगे, शॉर्टर टाइम से लेकर लॉन्गर टाइम के, तो उसके बाद आपको इस बाजार में कोई पीछे नहीं कर सकता है। फिर कोई भी ट्रेंड बना लीजिए, कुछ भी करके बैठ जाइए, आपको पैसा मिलेगा। दूसरी चीज, आप फ्यूचर हेज यूज करते हैं या कोई भी ऑप्शन का ट्रेड करते हैं, तो प्रयास कीजिए कि बाजार का ट्रेंड जहां से चेंज हो रहा हो हमारी पोजीशन वहां बने। जैसे ये 20 SMA का एरिया हो या ए एरिया में ब्रेकआउट एरिया हो, तो इन सब एरिया का ध्यान रखना है। जैसे ब्रेकआउट हुआ 600 के ऊपर, तो मैंने 800 940 का एक अनुमान लगाया और बाजार उसको इजीली चला गया। तो जब जब ट्रेंड चेंज हो तो हम ट्रेड ले, ये आपको ध्यान, तो ये चार्ट रीडिंग ही आपको बताएगी, दूसरी चीज कभी बताने वाली नहीं है। तो इन चीजों का भी ख्याल रखना है आगे से। और चार्ट रीडिंग काफी वर्सेटाइल, काफी अच्छी सब्जेक्ट है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, आंखों को ट्रेंड करना पड़ता है, क्योंकि जो चीजें चार्ट पे मैं देख पाता हूं, मैं आपको बता भी दूंगा तो आप उतनी परफेक्ट से नहीं देख पाएंगे। उसमें रीजन आती है एक्सपीरियंस, क्योंकि और भी छोटी छोटी चीजों को हम लोग को उसमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ब्रेकआउट कैसे होता है, इसका क्या महत्व है, ये 5 गैप अप। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें कि बाजार आपको क्या बोलने का प्रयास कर रहा है आगे, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो थोड़ा सा गिरावट हुआ है उसमें डर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको 12-13 अगस्त के बाद मुझे लगता है कि जो गिरावट आएगी तो वो गिरावट सस्टेन करेगी कुछ दिन तक, और उसमें हमें टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन दिख रहा है।
अब ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ट पे तो अभी कुछ है नहीं, वो दिख रहा है इसलिए कि मैंने देखा है कि जुलाई में जब भी निफ्टी अपने जून लो से ऊपर 5% या उससे एबव आ जाती है, तो अगस्त महीने में 12-13 के बाद, समटाइम 10 के बाद ही एक करेक्शन होना शुरू हो जाती है। ये भी हिस्ट्री है, आप उसको भी बैक टेस्ट कीजिए। जैसे मैंने जुलाई में कहा ना कि जुलाई में मार्केट अप रहती है, तो ये भी एक हिस्ट्री है। तो मैं भी देखेंगे क्या होगा, लेकिन जब प्राइस हमें प्राइस एक्शन बता देगा तभी हम वहां पे एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे एक्शन ले लें, प्राइस एक्शन को कम से कम हमें बताना होगा वहां पे, तो देखेंगे। फिलहाल के लिए आते हैं यहाँ वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं। अब वीकली में देखिए इस प्रकार की एक पूंछ बनी हुई है। यहाँ पे भी वीकली में पूंछ बना था तो कुछ लोग चिल्ला रहे थे हैमर बन गया, हैमर बन गया, हैमर बन गया। तो मुझे लगा कि उनको समझाओ, अगर पगले ऐसे हैमर नहीं बनता है, हैमर कभी भी ये सुपर कैंडल पे नहीं बनता है। उनको इतनी तो समझ में आनी चाहिए, सुपर कैंडल पे हैमर नहीं बनती है। हैमर बनेगा तो बिल्कुल टॉप जैसा बनाएगा, सुपर कैंडल पे नहीं। ठीक है, तो अभी वीकली है, उसके बाद आई यहाँ पे ये मंथली। तो क्या है ये पूंछ, अब ये करेगा क्या कि मेरा जहां तक लगता है अनुमान के 2-3 दिन बाजार को गिराए, मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वेडनेसडे, उसके बाद बाजार को ऊपर खींचेगा और इस पूंछ को फिल कर देगा। ये जो पूंछ देख रहे हो ना, इसको फिल करने का प्रयास करेगा। ये जो देख रहे हैं ना अभी, इसको फिल करने का प्रयास करेगा, भरने का कोशिश करेगा। ये जो पूंछ इसको भरने का हो सकता है प्रयास करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, अगर ऐसा करेगा तो फिर तेजी से ऊपर खींचेगा ये। क्लियर है? तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। इतना चीजें समझ में आ गई, पूछ भरने का प्रयास करेगा तो सेल में हम लोग तभी जाएंगे जब हमारा 20 SMA डे टाइम फ्रेम के नीचे 2 क्लोजिंग हो जाएगी, हम सेल में जाएंगे, हम शॉर्ट सेल करेंगे। लेकिन जब तक प्राइस इसके ऊपर है, हमारा प्रयास होगा कि जब जब वो एवरेज करे हम उसको बाय करें। ठीक है, दूसरी चीज, बाजार की एक साइकोलॉजी समझिएगा। अभी तक लोग ये मान के चल रहे हैं बाजार अब गिरेगी, बाजार अब गिरेगी। कोई 16,000 वाले भी हैं, 15, 18, 20 सब हैं। तो जब तक ये न्यूज आपको लोगों से आ रही है साइकोलॉजी की अब गिरेगी, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन आपको सुनने को मिले बाय ऑन डीप, बाय ऑन डीप, बाय ऑन डीप, भाग जाइए सब कुछ बेच के। फिर सच में डीप लगा देगा, फिर बाय करने का अवसर नहीं देगा। तो इस साइकोलॉजी को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ऐसे हम टाइम टू टाइम अपडेट आपको करने का प्रयास करेंगे। तो बाजार का यही है कुल मिला के कि अभी कोई गिरने की कोशिश नहीं कर रही है। एक आध दिन के गिरावट से हमें नहीं मान लेंगे कि 4 महीने की जो गिरावट है वो थम गई है। हमें पूरी तरह से 20 SMA के नीचे 2 क्लोज चाहिए, या वीकली टाइम फ्रेम हमारा बेरिश हो जाना चाहिए, तब जाकर। तो वीकली टाइम फ्रेम बेरिश कैसे मानेंगे, उसका सिंपल सा तरीका है। जैसे कि आप देखिए यहां से सुपर कैंडल से ब्रेकआउट ली, ठीक है। अब यहां से जो ब्रेकआउट लिया है, तो इसकी जो क्लोजिंग नेक्स्ट वीक का है, इसके क्लोजिंग प्राइस के और हाई के ऊपर है। इसकी क्लोजिंग प्राइस इसके क्लोजिंग और हाई के ऊपर है। हाई भी देख लेना है कैंडल का, ये हाई कहाँ है इसकी, देख लो 19,531। इसकी क्लोजिंग कहाँ है 564। तो क्लोजिंग प्राइस और हाई के ऊपर, क्लोजिंग प्राइस हाई के ऊपर, और यहां पे भी हमें दिख रहा है ए। तो हमें जब तक ये ट्रेंड पैटर्न फेल नहीं करेगा, हम कैसे माने? तो स्ट्रक्चर को भी समझिएगा प्राइस के, किसके स्ट्रक्चर को फेल कर दे, स्ट्रक्चर फेल करेगा तब प्राइस वहां रुकने की कोशिश करता है। ये वीकली बेसिस पे है, मतलब इसके लिए 5 दिन ट्रेड होना आवश्यक है। तो ये सारा चीज प्राइस एक्शन में समझिए। सिर्फ ये मत समझिए हैमर बन गया, बुलिश सिंगल बन गया, बुलिश हरामी कैंडल बन गया, मॉर्निंग स्टार बन गया, इवनिंग स्टार बन गया तो आपकी इवनिंग स्टार हो जाएगी। तो इन सब में मत पड़ेगा, सब मोह माया है। जो सब जानता है वो ज्यादा काम का नहीं है। थोड़ा सा ऐसा जानिए जो लिमिटेड लोग जानते हैं। जहाँ करोड़ों की आबादी जान रहा है वहां क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को आप समझना है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो काम कर जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए मंथली पे, मंथली पे क्या कर रहा है ना। एक क्लोजिंग प्राइस इसके ऊपर जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, इसके फिर से ऊपर ही जा रहा है। तो मंथली में कोई दिक्कत अभी तक है नहीं। और मंथली में कर क्या रहा है कि पूंछ ज्यादा बड़ा नहीं बन रहा है, पूंछ को फिल कर देता है लास्ट होते होते। आपको याद होगा इस पे भी पूंछ बहुत बड़ा बनाया था, फिर इसको फिल किया था। इसमें भी पूंछ बड़ा बना था, फिर फिल किया था। तो देखेंगे, अभी फिलहाल कोई बियर के साइड में नहीं सोचना है, हमें प्रयास करना है कि बुल का मौका मिले तो ले। 20 ऐसे में ब्रेक करके 2 क्लोज कर जाएगा तो फिर हम आगे की जर्नी शुरू करेंगे। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने जो चर्चा की कि पोजिशनल इंट्राडे कीजिए पोजिशनल माइंडसेट के साथ। तो क्या टाइम फ्रेम का यूज करें, क्या करें? उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि उस चार्ट का यूज कीजिए जिसे दुनिया यूज नहीं करती है। दुनिया कौन से चार्ट को यूज करती है? 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, 75 मिनट। इंट्राडे की बात बता रहा हूं। आपको यूज करना है 100 मिनट का।
मैंने इस पे काफी R&D की, इसलिए आपको बता रहा हूँ। R&D एक बहुत लंबा सब्जेक्ट होता है, उसके लिए काफी नॉलेज चाहिए, काफी एक्सपीरियंस चाहिए, काफी बड़ा विजडम चाहिए, तब आप R&D के सेक्टर में उतर जाते हैं। तो मैंने किया और पाया कि 100 मिनट जो है वो आपके लिए काफी परफेक्शन से काम करेगा। रीजन क्या, 100 मिनट में 1 घंटे 30 मिनट और उसके बाद 10 मिनट ब्रेकआउट मैंने ले लिया है। तो कुल मिलाकर काम कर जाता है, अच्छा करता है। जितने भी पैटर्न बनते हैं उसके अच्छे अच्छे बनते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। कस्टम में जाइएगा, जेरोधा में, इस पे जाइएगा, हम 1 मिनट 2 मिनट टाइम फ्रेम के कस्टम में जाइएगा। यहां से आप कोई भी टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। मैंने 100 मिनट ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन आप यहाँ 100 ऐसे टाइप कीजिएगा, डन कर दीजिएगा। 100 मिनट की आपकी टाइम फ्रेम की कैंडल बन गई। अब इंट्राडे जो आप करते हो पोजिशनल विजन के साथ करो, आपको डर नहीं लगेगा, आपका डर बहुत लेवल तक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्राइस एक्शन होंगे काफी अच्छे होंगे। 4 कैंडल आपको इंट्राडे में मिलने हैं, बहुत मजा आएगा। 4 में 1 छोड़ दीजिए बाजार के लिए, बाकी 3 को आप ट्रेड कीजिए। क्लियर विजन दे देगा कि क्या करना है। मैं तो कभी कभी कहता हूं 2 छोड़ दो, 3 4 को ट्रेड करो, 3 4 को ट्रेड करो, 2 छोड़ दो। सिंपल। अगर आप 2 कैंडल छोड़ देते हैं और 3 4 को ट्रेड करते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो इंट्राडे में आपको बहुत कम लॉस होने की संभावना होगी अगर आप इसको 2 को छोड़ देते हैं, 3 4 को ट्रेड कीजिए। सम टाइम होता है कि एक से ही ट्रेड करेंगे। इसमें जो प्राइस एक्शन बनता है ना, काफी बेहतर बनता है। और आप देखेंगे जैसे पूछ बन गया इंट्राडे में 100 मिनट में, है ना। तो अब क्या मतलब है कि पूछ बन गया, तो हाई हमारा है, जो रेजिस्टेंस है, अब जाएगा नहीं। तो जो पुट बायर है वो क्या करेंगे, कहीं इस लेवल पे अगले पे पुट बाय किए, 19,437 पे पुट बाय किए, 19,400 का पुट, 19,300 का पुट, लेकिन उनका एसएल क्या होगा, ये होगा इंट्राडे में। इसको बोलते हैं पोजिशनल विजन के साथ इंट्राडे करना। क्योंकि 100 मिनट का अगर ब्रेक होता है तो पोजिशनल ही आपको ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं 1.5 2 घंटे का हो रहा है। तो ठीक है, मतलब 1 2 दिन के लिए पोजिशनल मतलब 2 3 दिन के ट्रेड ही मैं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको पोजिशनल 6 महीने का ट्रेड। जब इस पे बात कर रहा हूं तो यहाँ पे माइंडसेट को ये लेना है। तो क्या होगा कि आपका बिल्कुल क्लियर होगा, आपको कहीं से भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ना। एसएल इसके ऊपर 10 मिनट 15 मिनट क्लोजिंग रखना है, बस क्लोजिंग, टच नहीं, क्लोजिंग एसएल रखना है। तो आपको बिल्कुल क्लियर ये आपको विजन देगा, कहीं से भी आपको तकलीफ नहीं देगा। अब यहां देखिए, पहली फर्स्ट आवर की बिल्कुल ग्रीन बनी है, गैप अप लेके बनी है और 100 मिनट सस्टेन कर गए। अब ये लो है जो मेरा एसएल है, बेस्ट एसएल होता है ए लो, ठीक है। लेकिन ए लो मेरा इसलिए क्योंकि 100 मिनट यहाँ पे वॉल्यूम पड़ा है, 100 मिनट ट्रेड हुआ है, 100 मिनट सब हुआ है। तो नेक्स्ट में हम कोई ट्रेड लेंगे 19,097, तो 19,100 19,200 की कॉल लेंगे, 19,300 की कॉल लेंगे। एसएल मेरा यहाँ होगा 19,000। अब वो चलेगा, उसको पोजिशनल भी रख सकते हो 2 दिन के लिए। अगर ट्रेंड के साइड में हो तो, डेट और वीकली ट्रेंड के साइड में हो तो उसको पोजिशनल रख सकते हो। लेकिन अगर ट्रेंड के अपोजिट हो तो इंट्राडे में आपको कट करना पड़ेगा। आप इंट्राडे से ज्यादा उसे नहीं रख सकते हैं अगर इंट्राडे पोजिशनल व्यू से लेते हो तो। ये सारी चीज आपको काफी परफेक्टली मतलब इस टाइम फ्रेम में जाएगा। जितने भी पैटर्न बनेंगे काफी यूनिक बनेंगे, आपको कहीं से भी डर नहीं लगेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट क्या करना चाहता है। मार्केट की वोलेटिलिटी में जो 2 मिनट में सेल दिए फिर इंटर किए, उससे आपको इजी लाइफ हो जाए। तो आगे आने वाले वक्त में अगर आपको करना है तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। इस टाइम फ्रेम को, काफी रिलायबल है, काफी यूनिक है। और मैंने इस पे बहुत सारे मतलब पैटर्न को अलग अलग देखा है, प्रयास किया कि क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को आनी चाहिए कुछ ऐसी चीजें जिससे कि बाजार अनभिज्ञ है, वो चीजें मार्केट तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना। तो काफी कुछ अच्छे अच्छे पैटर्न बनते हैं, बस थोड़ा सा पूंछ का ध्यान रखिएगा, पूंछ नहीं निकला तो गए काम से, है ना। तो चार्ट रीडिंग इस प्रकार से कीजिए। इसको और हम बेहतर करने वाले हैं चार्ट रीडिंग को, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। और फोकस कीजिए चार्ट रीडिंग पे, कुछ भी उठाकर नहीं कि हर जगह पे बाय नहीं दिखना चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए आपके पास प्रॉपर वे में, तब जाकर आप कर पाओ। ठीक है। चलिए, इसमें 2 4 क्वेश्चन होंगे तो मैं ले लेता हूं आप लोगों का। ठीक है, हैंडराइज कर लीजिए और इसी टॉपिक पे लेंगे क्वेश्चन आपसे, ताकि आप लोग इसको, बाकी लोगों का भी फायदा हो। अदर टॉपिक के लिए हम फिर से आपको बुला लेंगे। आइए, आपको किनको बुलाएं सबसे पहले। D62 राकेश ठाकुर साहब, क्वेश्चन क्या है आपके? जी सर, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर मेरे छोटे छोटे दो ही सवाल है सर। हम्म ये जो 20 डे मूविंग एवरेज पे हम ट्रेड जो ले रहे हैं सर, वो हम्म स्टॉक और इंडेक्स में अगर हमने लिया तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं ना सर? कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक, इंडेक्स, यूएसडी,
या वर्ल्ड के किसी मार्केट में जहां प्राइस टेबल, वहां पे दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है कि हम 20 दिन का जो मूविंग एवरेज लेते हैं, तो पहले आप मूविंग एवरेज को समझिए कि मूविंग एवरेज है क्या। क्लियर है? पहले इसको यस सर। समझ लो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इजिली, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ 20-30 क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी, 20-50 से, कुछ लोग तो 2-2 लाख 3-3 लाख में कोर्स बेच देते हैं स्ट्रेटजी के नाम पे, मूविंग एवरेज पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन यस सर। उनको ये नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं कि मूविंग एवरेज है क्या। अब 20 दिन का आपने लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 दिन का मूविंग एवरेज लेने का मतलब है ऐसे में कि 20 दिन जो ट्रेड हुआ है प्राइस, 20 दिन मतलब लगभग 1 महीने, 22 दिन 1 महीने में ट्रेड होती है, कोई यस लीव नहीं रहा सर। तो एवरेज मान लीजिए कि 20 दिन जो ट्रेड हुआ है प्राइस, उसका एवरेज, यस वॉल्यूम का, प्राइस का, सबका मतलब एक तरह से जहां 20 दिन तक अलग अलग प्रकार के लोग उतरे होंगे, अलग अलग इमोशन 20 दिन ट्रेड किया होगा, जिसमें इंट्राडे ट्रेड होगा, पोजिशनल ट्रेड होगा, स्विंग ट्रेड होगा, उन सभी का इमोशन है उस 20 दिन में, और उस प्राइस का एवरेज तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एवरेज कटने का मतलब है कि पिछले 1 महीने जो ट्रेड हुआ है उसका एवरेज कटा है। यस काफी इंपॉर्टेंट होती है। पूरे 1 महीने का जब लो ब्रेक हो गया, मतलब एवरेज ब्रेक हो गया, तो प्राइस कैसे उठेगा? वो तो उठ जाएगा। कॉमन सेंस होना चाहिए। और आप इसको एक नहीं कितनी चार्ट पे देखिए, और मैं तो इसको लाइव मार्केट में कितनी बार बोलता हूँ कि देखो ये होगा यहाँ पे, और होता है। लोग फिर भी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। होता क्या सर, जब प्राइस गिरता रहेगा ना और 20 SMA के पास आकर रुकता है, तो अंदर से वो जिगर नहीं होता है, डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि गिरते हुए प्राइस में ना हिम्मत नहीं करती है बाय करने का। लेकिन हमें करना पड़ेगा, वी हैव टू हेज के साथ। हम फ्यूचर खरीदते हैं तो उसके साथ पुट खरीद लें, या हम कोई आईटीएम कॉल खरीद कर उसको एटीएम शॉर्ट करके कुछ तो करें, करना पड़ेगा। उसके नीचे जब 2 क्लोज कर जाएगा, तो उस ट्रेड से निकल के आप रिवर्स ट्रेड लो, इसको एडजस्ट कर लो, एग्रेसिव 1-2 का 4 में कन्वर्ट कर दो, क्या दिक्कत है? मान लो हमने आईटीएम खरीद लिया और एटीएम शॉर्ट किए हैं, वहां से मेरा एसएल हिट होगा, मतलब एसएल क्या, 2 क्लोज नीचे कर गया, तो एसएल तो जाएगा नहीं, हम वहां पर उसको 1-2 का 4 में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं सर फिर से पलट गया तो, सर रेयर होती है, रेयर चीजों के लिए क्या डरना है? कहावत है सर, मौत तो एक दिन सबको आनी है, तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं? जीना नहीं छोड़ते हैं ना। तो सेम चीज है कि कभी जी कभी सर। पलट भी जाएगा तो हम ट्रेड करना छोड़ देंगे। वो कभी कभी होगा आपके साथ, हमेशा नहीं होगा। इस बात को समझिए, क्योंकि जो भी चीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है। तुक्का तो मैंने कर रखा है, तुक्का इसलिए सर कि बाजार में तो हर चीज तुक्का ही है, हर जी चीज सर है जो मैंने। हम लोग लगाते हैं, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन करते हैं इस कारण से होगा। ऐसा कभी नहीं हम आपको कहेंगे कि भाई चलो हवा में तीर चला दो लग गया, तो उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए ना, ऐसे ही कैसे हो जाएगा? अब जैसे यस देखिए, एक पोर्टफोलियो हमने बनाई थी, आप लोगों के साथ बनाई थी। यस उस पोर्टफोलियो में आपने लाइव देखा होगा 30-40% का रिटर्न मिला। यस सर। यस फिर हमने बनाई है 1 CR का, फिर आपसे यस हम डिस्कस करेंगे आप 30-35 दिन के बाद, और फिर उसको लाइव देखिएगा क्या होता है। क्योंकि जो चीजें सामने हैं उसको कौन बीट करेगा? और आप समझिए कि कोई पोर्टफोलियो 3-4 महीने में अगर 30-40% का रिटर्न देता है, तो ऑप्शन सेलर से तो बेहतर ही है ना। यस सर। उससे तो हमारा कहना, हर चीज बेहतर है आप लोगों को। आप 20 SMA यूज करते हो, 50 SMA यूज करते हो, उसका लॉजिक पहले समझो कि वाई, क्यों। ये आपको वाई का क्वेश्चन मार्केट से करना है, क्यों, तो बाजार बता देगा। आप लोग क्या करते हो, सीधा मूविंग एवरेज 20 यूज कर लेते हैं, 40 क्यों यूज करते हैं? इसका पहले कारण तो जानो। हमने 100 मिनट का आपको बताया है, इस मार्केट में कोई आपको 100 मिनट का एक शब्द नहीं सुनाई देगा। आज के बाद आपको 100 मिनट पे बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं, और आप जी सर। इसको एक नहीं 100 टाइम बैक टेस्ट कीजिए, या लाइव मार्केट में चेक कीजिए, क्या इस पे इंट्राडे करने से आपकी माइंडसेट चेंज होगी कि नहीं होगी। आप खुद से सवाल कीजिए, पूरी चेंज कर देगी। आपकी एसएल हंटिंग तो बंद ही कर देगी। जो आप एसएल हंटिंग करते हो, एसएल हंटिंग को बंद कर देगा। जो होता है ना, आपने लिया और पलट गया बाजार, एसएल हंटिंग नहीं होगा इजीली, बट पूछ का ध्यान रखिएगा, जी है ना। सर। ओके। यस सर। और कोई मैंने क्वेश्चन? मूविंग एवरेज का जो है ना सर, लास्ट 1-1.5 महीने से मैं उस पर स्टडी कर रहा हूँ। तो 10 में से सिर्फ 8 2 ही स्टॉक है जो जिसको ब्रेक कर पाता है, बाकी 8 स्टॉक जो है उसको सपोर्ट लेके फिर से ऊपर ही जाता है। सर देखिए, ऊपर रहता है, लेकिन क्या है ना सर कि जब आप चार्ट को देखते हो तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा फील होगा, लेकिन जैसे ही उसमें आप रियल ट्रेड में इंटर करोगे, रियल ट्रेड जिसमें यस आपका सर। यस पैसा लगा हो, सर आपकी इमोशन की ऐसी की तैसी करके रख देगा। उसके लिए आपको वर्ल्ड क्लास की एक्सपीरियंस चाहिए, यस मैं बता रहा हूं आपको। तो वो एक्सपीरियंस कब आएगी? आपको प्रैक्टिस से आएगी। आप जब 1.5-2 साल लगातार इस बाजार में प्रैक्टिस करते हो, तब जाकर आएगी। बाजार एक दिन में, 2 महीने में, 4 महीने आपको नहीं देने वाला है।
मैं बार बार कह रहा हूं कि उस चीज पे लगातार प्रैक्टिस करो, चार्ट रीडिंग में अपने आप को इंप्रूव करो। हेजिंग तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन हेजिंग आप ट्रेंड को समझ के करोगे तब ना। आप हमेशा हेजिंग ट्रेंड के अपोजिट करोगे तो मारे जाओगे। जी सर। आप एडजस्टमेंट भी पूरा जीवन बीत जाएगा। हम एडजस्ट करने के लिए थोड़े इस बाजार में आए हैं, जीवन में भी एडजस्ट कर रहे हैं, लाइफ में भी एडजस्ट कर रहे हैं, मार्केट में भी एडजस्ट करें। ऐसे नहीं होता है। आप ट्रेंड देखो, ट्रेंड किस साइड में। हम पहला बात बोलते हैं, हम आज तक अभी तक बेरिश नहीं हुए हैं सर। और मेरे कुछ महान महान स्टूडेंट हैं, 19,300 पे शॉर्ट सेल किए हैं, 400 पे किए हैं, 600 पे किए हैं, कुछ तो 18,300। मैंने कहा कहां से, क्या क्यों किया तुम लोग? मैंने यही क्वेश्चन किया, क्यों किया ऐसा? कहां तुम्हें सेल दिखा? हमें एक जगह दिखाओ, या हमने कहीं कहा हो कि पोजिशनल सेल कर लो, हमारे ही द्वारा सुन लो। मैं तो सर स्टेटमेंट देने में इतना ख्याल रखता हूं कि दो तो सामने वाले पे प्रभाव पड़ेगा, गलत स्टेटमेंट ही मत दो। अगर हम मान लीजिए हम अभी कह दें कि बियर आ गया, बियर आ गया, हो सकता है कि 5-6 लोग उस चक्कर में सेल कर दें। तो ऐसा क्यों करना है? जब आएगा बियर तो हम पहले सेल का ट्रेड लेंगे, तभी हम दूसरे को बताएंगे बियर आ गया। ऐसे नहीं बता सकते हैं। मेरे अकाउंट में बाय का ट्रेड बैठा हुआ, हम सेल से चिल्लाए, ये तो उचित नहीं है ना। जी ठीक है। हाँ, यहाँ पे सर। मेरे सर पास सी पी बाय दोनों सेल ट्रेड बैठा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। सर, वो जो आपने जो अभी ये 100 मिनट के टाइम फ्रेम बोला, अभी मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे इंट्राडे के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो सपोज सर ये 100 मिनट पे मैंने कैश में या निफ्टी इंडेक्स में जो भी हो, वो अगर मंडे एंट्री किया और फ्राइडे तक वो बास्केट बना के ट्रेड लिया तो ठीक रहेगा ना सर ये? सर आपने इंट्राडे में एंट्री किया, यस। ठीक है, और इंट्राडे में ही ऑफिस क्लोज होते होते अगर आपको प्रॉफिट मिल गया है, अगले दिन आप मॉर्निंग में जा रहे हैं, तो आप निकल जाओ ना, यस सर। फिर बना लो। मार्केट यस। क्या है सर कि हम कभी कभी बड़े पैसे के चक्कर में ना अच्छे पैसे छोड़ देते हैं। यस। आप 100 मिनट पे ले लिए हो, आपका पर्पज है कि इंट्राडे में मुझे प्रॉफिट आ जाए, नहीं आएगा तभी पोजिशनल जाएंगे। मेरा एसएल ऐसा है कि कटा तो सबकी कटेगी, जी सर। मेरा एसएल इजीली नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि मेरा एसएल 100 डे, हाँ सॉरी 100 मिनट जो वॉल्यूम पड़ा है उस पर आधारित है। मतलब उस 100 मिनट के वॉल्यूम को गलत साबित करो, तब जाकर हम गलत होंगे। तो आसान नहीं है। लोग यहाँ 2 मिनट 3 मिनट की स्ट्रेटजी चलती है, करोड़पति स्ट्रेटजी है, झुंझुनवाला स्ट्रेटजी है 2-2 मिनट की, लोग इस पे मरे पड़े। 100 मिनट में कौन जाता है सर? किसी के पास इतना बड़ा जिगर है को 100 मिनट वेट कर ले? सुबह में 9:15 बाजार खुला, 9:30 तक कोटा पूरा होना चाहिए अपना लॉस का। 100 मिनट हम वॉच करेंगे? जी सर। किसी के पास नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं। तो 100 मिनट यस। बड़ा अलग सब्जेक्ट है, लोग वेट नहीं करें। आप ही लोगों में से मैं सब दावे से बता रहा हूं कि 50% ऐसे लोग 100 मिनट वेट नहीं करोगे। उसके लिए भी आपको 1 महीने लगेंगे प्रैक्टिस करने में। 100 मिनट कैसे वेट कर? 9:15 में बाजार खुलता है और हम 11 बजे तक वेट करें? इतना समय अपने पास कहाँ है? नहीं सर, ये लेकिन ये अच्छा काम करता है सर। मैं इसके लिए मैं ये ऐसे ही वेट कर रहा था कि ऐसी कोई टाइम फ्रेम मिले, ऐसा कोई ट्रेड मिले कि एक दिन छूट भी जाए तो 2-3 दिन होल्ड भी कर सकते हैं। इसको आप 2-3 दिन होल्ड भी कर सकते हैं, पैसा देगा। ट्रेंड के साइड में रहेंगे तो 2-3 दिन होल्ड करेंगे। यस अपोजिट सर। द ट्रेंड सिंगल डे में भागेंगे, पैसा तो देगा एग्जैक्ट। बट सिंगल डे में भागेंगे। याद रहे, जैसे कि यस अभी सर। कल यस। बाजार गिरी थी तो हमें सिंगल डे में भागना था। यस सर। हमें यस सर। 700 का लेवल था, 700 आया, निकल के भाग गए। शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। शॉर्ट सेल 20 ऐसे में 2 क्लोज कर देगा, हम शॉर्ट सेल करेंगे। जी सर। उसके पहले तो कोई हमें आकर पैसा भी दे कि भाई लो हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं शॉर्ट सेल करो, तो कहेंगे भैया तुम ही हमसे लो, जाओ, हमें नहीं करना है। ऐसा काम ही नहीं करना है सर। बाजार को बोलने दीजिए, टॉक विथ प्राइस। मैं बार बार कह रहा हूं, जब प्राइस पिछले 17,000 की लेवल से आज तक अपने 20 दिन के एवरेज को नहीं तोड़ा है, तो हम इतने बहादुर क्यों बनने जाएं कि हम शॉर्ट सेल करें? इतनी तो कॉमन राइट। सेंस होगी कि जो 20 दिन का एवरेज को नहीं तोड़ा तो हमारे कहने से गिर जाएगा। 20 दिन तोड़ो, हम आपके हैं सेल साइड में, नहीं हम बुल हैं। सिंपल है। जी सर। याद रखिए यस आप सर। सभी लोग। और 100 मिनट, जिनको भी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, परेशान है इंट्राडे से, दुखी है, ये 2 मिनट 5 मिनट त्यागो और आगे बढ़ो। छोटे टाइम फ्रेम सर एक्सपर्ट लोगों के लिए है, गैम्बलर के लिए है, अथाह पैसा आ रहा है फालतू की जगहों से, उनके लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। बात को समझिए, आम आदमी के लिए नहीं है ये सब छोटे चीज। अब जैसे कि देखिए अथाह पैसा के जो मैंने किया, तो इस पे भी आपके थ्रू में बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब पे 4-5 लाख फॉलोअर है, ठीक है। अब वो बंदा क्या किया कि एक लिंक नीचे शेयर कर दिया कि देखो मेरा लिंक है और इस पे तुम अकाउंट खुलवा लो, तुमको हम स्पेशल प्रीमियम ग्रुप में डाल देंगे, ट्रेड देंगे। कितना समझिए। यस सर।
अब वो लिंक देने वाला लगता है कि हमको तो फ्री में सामने वाला दे रहा है, खुलवाने में क्या जाता है, लेकिन सर आपकी ब्रोकरेज का 60% उसको मिलता है, साथ ही साथ आपका जो पैसा उसके अकाउंट में आपका पड़ा उस पर इंटरेस्ट उसी को मिल जाता है। ऐसे बहुत से ऑफर आते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे मेल आते रहते हैं कंपनियों के। तो जी वो सर। बंदा अगर 5 लाख में से अगर उसको ज्यादा नहीं 20,000 भी लोग हो गए, तो आप समझो कि वो महीने का 2 करोड़ 2.5 करोड़ बैठे कमा रहा है। तो उसका इमोशनलेस मनी है, फिर वो कुछ भी कर लेगा, आप नहीं कर सकते हो। राइट। बात को समझिए, नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इस चीज को समझिए और मोह माया से मुक्त होइए, वही देखने का प्रयास कीजिए जो बाजार में सही है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अब और एक आध क्वेश्चन ले लेंगे, चार्ट पे आज का क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, जैसे इन्होंने किया 100 मिनट पे, काफी अच्छा लगा। बाकी आप लोग समझ सकते हैं। किन से ले लें, कौन है भाई, किनका लकी ड्रा निकाले हैं। दुख इस बात को होता है कि किन्हीं का नहीं ले पाते हैं तो बड़ा। 501 सरोज साहू साहब, लगता है इनसे हमारी बात नहीं हुई है कभी। को साहू साहब कहाँ गए, देखिए अभी क्लिक कर रहा था निकल गए। एक मिनट, मिल नहीं पा रहे हैं। साहू साहब कहाँ गायब हो गए, चलिए नहीं मिल पा रहे हैं, तो बड़ा दिक्कत है। अनीश जी गाड़ी में बैठे हुए इन्हीं से बात कर लेते हैं। आप ही बुलाइए शर्मा साहब, अनीश शर्मा जी। सर जी नमस्कार सर, कैसे हैं? जी नमस्कार। सर डी बहुत थ्री दिन से जीरो हम, कोशिश कर रहे हैं। D320 हम आपके पास आ रहे हैं सर, 2 मिनट में। सर 100 मिनट से या 100 मिनट में ही आपसे पूछना है कि हम्म, जैसे इंटरडे में हमेशा पिछले दिन का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उससे सपोर्ट का काम बिल्कुल। करता है। तो मान लीजिए इस दिन आज के दिन 100 मिनट का जो कैंडल बनता है, अगर वो मारुति टाइप का बनता है तो उसको कैसे ट्रेड करेंगे? और या जिसमें पूंछ होता है, 100 मिनट की कैंडल में पूंछ बनती है आगे पीछे साइड, उसको कैसे ट्रेड करें? देखिए, किसी भी प्रकार की कैंडल बने, ठीक है, किसी भी प्रकार की कैंडल बने, पिछले दिन का जो हाई है उसको उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। बीबी ट्रैप में वो नियम लागू नहीं होता, अगर बीबी ट्रैप बन गया तो छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन 100 मिनट अगर आप फॉलो करते हैं तो पिछले दिन का हाई के ऊपर क्लोज करनी चाहिए बाइंग के केस में, और पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है लास्ट, उस क्लोजिंग प्राइस के नीचे अगर क्लोज कर जाता है तो हम सेल का ट्रेड लेंगे। अगर लो का मतलब नीचे हुआ सर तो पूरा बाजार गिरा देता है। मतलब ठीक बीच है, में अगर बनता है तो उसको ट्रेड नहीं करना है हमको, अगर उस कैंडल 100 मिनट में तो बीच में बन ही नहीं सकता है सर, बहुत नहीं सर, रेयर मान हो। लीजिए कि कल की हाई और क्लोज के लो के बीच में वो कैंडल बने की, तो तो वहां रुक पे हमको जाइए ना, फिर कोई वेट दिक्कत करना है। नहीं। नो पोजीशन इज जी ऑलवेज जी अ जी। पोजीशन, आप रुक जाना है, ट्रेड नहीं करना है, जहां भी समझ में नहीं आए ट्रेड नहीं करना है। मुझसे अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पे ये वाला पैटर्न बना है, क्या करें। अरे कुछ मत करो, छोड़ दो, जहां समझ में नहीं आ रहा है ना छोड़ दो। क्योंकि बाजार में जैसे ही आप इंटर किए, मतलब आपने ट्रेड एक्सिक्यूट किया, तो मार्केट आपके पास दो ऑप्शन रखता है कि या तो अब तुम प्रॉफिट लेके जाओगे या तुम अब लॉस लेके जाओगे। मतलब या तुम मरोगे या जियोगे, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाजार सिर्फ यही कहता है कि दो में से कोई एक चुन लो। अब तो आप सही रहोगे तभी तो पैसा लेकर घर जाओगे। तो जहां मुझे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बाजार, छोड़ दीजिए, कॉफी बनाइए घर में पीजिए और लोगों को पिलाइए, बाजार के सामने नहीं बैठेंगे, सिस्टम ठीक छोड़ है के सर। हटिए। क्योंकि अगर आपने बैठ गए सिस्टम के सामने, जहां भी आपको कंफ्यूजन है सिस्टम आपको बुला लेगी, कह रहे कहां जा रहे हो, छोटा सा पैसा लगा के देखो, और छोटा एक दो लॉट लगाने जाओगे ना, बाजार उसे एक दो के चक्कर में आपको 10 करवाएगी, और आप लिख लेना 3:30 होते होते आपका काम खत्म। अभी तो सर इंटरडे कम ही कर रहे हैं, अभी तो एक साथ से जब से आपसे जुड़े हैं प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर देखिए, अब प्रैक्टिस और इंट्राडे करना है तो 100 मिनट पे आप प्रयास कीजिए, एक दो लॉट से, मैं समझता हूं, या इक्विटी में कर लेंगे, मैं समझता हूं कि आपको धोखा नहीं देगा। आप आप एक सब बार, चार्ट ट्रेडिंग करते जैसे हैं कल और बाजार खुलेगी मंडे से, तो मंडे से क्या कीजिए कि एक दो दिन ऑब्जर्व कीजिए इन चीजों को कि क्या ये काम करता है, जब समझ में, क्योंकि इंट्राडे नहीं है, इंट्राडे में पोजिशनल को मैच किया गया है, 100 मिनट की वॉल्यूम को हमने मैच किया है। अब फेल करना है तो जो 100 मिनट ट्रेड हुआ उसे फेल करो। 1 घंटे में ट्रैपिंग होती है, ट्रैप बूम बन जाता है 1 घंटे में, लेकिन 100 मिनट जब आप रखते हो तो अगर कुछ गड़बड़ चार्ट बन भी रहा है तो दिख जाता है, गड़बड़ चार्ट बनेगा सर तो आप दिख जैसे जाता बोलते थे पहले कि
कि आपको सीखने में 1.5 साल 2 साल लगेगा, वो बात सही है। आपसे जुड़ के 1.5 साल हो गया, उस टाइम सर अभी में जमीन आसमान का फर्क आ गया है, और चार्ट को देखने का तरीके में फर्क आ गया है। प्लस खुद से लोगों को भी अपने फ्रेंड्स को मैं पोजिशनल ट्रेड्स देता हूँ, 100% अभी उनके सारे ट्रेड सक्सेसफुल हुए। मतलब कि जो पोजिशनल कैश में जो कोई भी उनको स्टॉक बताया, तो मैंने भी 5 लाख के कैपिटल में मैंने 20% में निकाला, सिर्फ 1.5 महीने के अंदर, अपने खुद से सिलेक्ट किए स्टॉक पे। वेरी गुड। देखिए, खुद से करेंगे तो आप पैसा बनाएंगे सर, जी किसी के सर। कहने पे तो जाना ही नहीं है। मैं नहीं नहीं साफ कहता सर, हूँ, टाइम कोई लग भी रहा आकर है। कह दे नहीं जाइए, खुद से जब आपको समझ में आए तभी जाइए। क्योंकि जो सामने वाला बताने वाला है ना, उसका इमोशन नहीं लगा है, उसका पैसा तो लगा ही नहीं है। जी, तो इंसान सही बात है। इमोशनलेस है, तो इमोशनलेस इंसान के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जिस मनी में और यहाँ मार्केट टोटल इमोशन पे आधारित है, तो आप खुद से कीजिए, बेटर है, किसी का मत सुनिए। चुलबुल वाला भी, जो पांडे वाला भी सर, वो हैबिट चुलबुल अभी वाला खत्म तो हो सर गया देखिए, सर। जाने में वक्त लगता है, नए लोगों को तो मैं तो कभी कभी जी परेशान हो जाता हूँ। चुलबुल वाले में बहुत कष्ट जी। होता है। क्या उनको कितना भी समझाइए वो गलती कर लेते हैं, और सही, फिर अभी वो रोकते हो हैबिट तो खत्म क्या हो गया। करें, तो बड़ा बुरा लगता है, बताओ बेचारा कितना परेशान है, इसको अब क्या क्या हम करें। तो ये मुझे भी कष्ट होता है पर्सनली, तो मैं चाहता हूँ कि आप इंसान समझे। अभी भी आपकी वीडियोस में देखते हैं कि आप कैसे चार्ट को रीड करते हैं, क्या आप देखते हैं वीकली में, आप बोलते हैं कि अगला हाई इंपॉर्टेंट है, उसको क्लोज करना जरूरी है। मतलब एक एक चीज को फॉलो करके सब चीजों को देखने से ऐसे बहुत सर चीजें देखिए, समझ हर आती चीज है। की स्ट्रक्चर होती है। जैसे कोई इंजीनियर होता है, जी सिविल जी इंजीनियर, तो एक स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। स्ट्रक्चर डिजाइन के बाद वो अपना प्लान करता है कि घर में कहाँ कहाँ कमरे होंगे। हम लोग इस मार्केट के इंजीनियर हैं सर, अगर चार्ट रीडिंग कर रहे हैं तो हमें स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे इसकी, ये क्या क्या बना रहा है स्ट्रक्चर, इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर ही नहीं देखते। हम क्या देखते हैं, 20 और 30 क्रॉस कर गया, 20 और 50 क्रॉस ओवर बन गया, कूद जाओ। ए 20, अरे क्या कर रहे हो यार, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। एक बार बाजार के स्ट्रक्चर समझ लीजिए, फिर आप कीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 60-65% टाइम आपको इस पे देना होगा चार्ट रीडिंग पे। और अगर आप देते हो, बाजार में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, थैंक यू। अब सर। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। सर ये सीपीआर का थोड़ा बताएंगे सर, सीपीआर वो सीपीआर पे हम ठीक एक स्पेशल क्लास लेंगे, पूरा डिटेल में ले रहे हैं, जल्दी ही लेंगे, एक आध महीने के अंदर, बहुत डिटेल में। ठीक, और वो थीन और मोटे में थोड़ा सा डाउट सीपीआर है। पे मैंने काफी कुछ उसमें डेवलप किया हूँ, उसके साथ एक आध चीज मैच करके, जिसमें कि हम लोग और बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं हर एक मामले में, इवन ऑप्शन की बाइंग में भी। तो मुझे थोड़ा समय दीजिए, आध महीने में उस पर हम प्रयास करेंगे ठीक है लेने सर। की। ओके ठीक सर, है। थैंक यू। ओके थैंक भैया, यू सर। थैंक यू। 320, D320, क्या क्वेश्चन है आपके? प्रवीण नमस्कार कुमार सर। जी, आपसे भी क्वेश्चन ले लेंगे। धन्यवाद। बहुत दिन बाद बात हो रही है सर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि आपसे आज बात करते हैं, बहुत टाइम हो गया है, तो इसलिए एक बार बात हुई धन्यवाद है सर आपसे। आपका। जी। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था सर, दोनों बॉटम आपने बताया सर, बिल्कुल समझ में आया क्यों बॉटम कहाँ पे रुकेगा, वो क्लियर हो गया। लेकिन जो टॉप आपने सर प्रिडिक्ट किया था, जो एक्यूरेट ही होता है जनरली सर, तो वो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे सर? एक्चुअली सर, इस मार्केट में बॉटम और टॉप सिर्फ गॉड और मैट जानता है सर, मुझे नहीं पता होता है, हम लोग तुक्का लगाते हैं। तो वही इस तुक्का ही सर बाजार में अगर कोई कहता है 100% कि मैं होता है टॉप सर। बता दूंगा और बॉटम, तो भगवान हो सकता है या पागल हो सकता है सर। हम अच्छा लोग सर। सिर्फ तुक्का लगाते हैं सर, वो चल जाता हाँ है हाँ वो तुक्का, जैसे से आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी आप लगा लोगे। तो हाँ टॉप हाँ इसलिए हमने सोचा, मैं बता रहा हूँ, 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मैंने आप लोगों को बताया है कि 0 0 लाइन इज साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट। हाँ क्लियर है। हाँ हाँ उसके बाद बाजार क्या किया कि थर्सडे के दिन मोमेंटम लिया, जो कि अनुमानता था कि होना चाहिए। अब हाँ जैसे कि 31 तारीख के, इस बार मंथली क्लोजिंग किस दिन है, 31 को है। हाँ 31 शायद। 31 को बाजार वन साइडेड रहेगी, मॉर्निंग में हाँ जिस हाँ साइड वन साइड रह गई 30 मिनट 40 मिनट, उसी साइड पूरे दिन भागे बहुत तेज। हाँ हाँ सर। ये भी तुक्का है। अब अच्छा भाग जाएगी, फिर बाद में बात करेंगे। ओके। हाँ हाँ जिस साइड नीचे गिर गया तो नीचे ही जाएगी तेजी से, ऊपर चांसेस ऊपर का है। ठीक हाँ है। हाँ 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 एक्चुअली सर थर्सडे था, तो थर्सडे को जब बाजार ऊपर तेजी से जा रही थी, 20 तारीख हो गया, हाँ हाँ सर। तो अनुमान ये लगा, मैंने अप्रोक्स अनुमान लगाया कि भाई पिछले वीक इतने इतने लेवल पे चला है, तो इस बार 940 का जो लेवल है, हाँ हाँ सर। उसी के आसपास कहीं ना कहीं बाजार जाकर अपने आप को रजिस्ट कर ले। वो अलग बात है कि हम लोग 900 के एरिया में निकलने का हमने हरी सिग्नल दे दिया था कि हम भाई तैयारी कर रहे हैं निकलने का। हाँ सर, रीजन क्या है मैसेज आ कि गया वो था दिख आपका। गया था कि आज के बाद हमारा नहीं है कल, और कल हाँ रखते तो 275 पॉइंट गिर गया बाजार। हाँ तो थर्सडे था, 20 तारीख हो चुके थे, तो अगले अब मंडे और ट्यूसडे को कंफर्म इसको कहीं ना कहीं एक बार गिरना था अपने आप को। बहुत रेयर होता है कि पूरे मंथ बाजार ऊपर रहे, बहुत हाँ रेयर होता है। आप इसको बैक टेस्ट करते हैं तो कीजिएगा, 1 2 दिन के हाँ लिए वो गिरता ही गिरता है, और काफी अच्छा गंदा गिर जाता है।
हाँ हाँ सर। तो यही कारण था कि हमने वहां पे 940 का एरिया रखा था, क्योंकि 20,000 साइकोलॉजिकल था तो उसे 50 पॉइंट कम से कम नीचे रखना चाहिए। मैंने 60 पॉइंट नीचे रखा था। हाँ हाँ 50 सर। पॉइंट साइकोलॉजिकल एरिया से बेस होता है। जब भी मार्केट बहुत ट्रेंडिंग होता है तो 50 हाँ पॉइंट डाउन लेना पड़ता है हमें। ठीक है, हाँ सर। हाँ हाँ 50 सर। पॉइंट डाउन हमेशा मेंटेन कीजिएगा कभी भी। अब जैसे कि 20,000 क्रॉस करके 21,000 बैठ जाएगी तो तो वहाँ 20,950 का एरिया 50 एक 60। हाँ एरिया होगा जहां से फिर से वो गिरेगी। हाँ हाँ सर। इस तरह से ही ये बढ़ता है। जैसे प्राइस का चलने का एक तरीका होता है तो मोमेंटम ऐसे ही पकड़ेगा प्राइस। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि अगर आप इसको अडॉप्ट कर पाए तो विजडम का रूप ले लेगा। हाँ वही वही तो करना चाह रहे हैं, तभी तो सर हाँ, पूछें सर क्योंकि आपसे। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस कैंडलों पे नहीं लिखी हुई हैं। हाँ सर। ऐसे बाजार में बहुत सी चीजें हैं जो आपको जाकर बाजार में लॉस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस के रूप में मार्केट से लेना पड़ेगा, तो बाजार आपको देगी। हाँ सर। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप जैसे जितनी तेजी से आप लोग सीख रहे हो ये सब चीजों को, वो क्या कर रहा है, आपका एक विजडम को क्रिएट कर रहा है। हाँ हाँ और सर। उसके बाद एक टाइम आएगा कि आप इन चीज को समझ पाएंगे। मैं बस यही कहता हूँ कि ट्रेड नहीं समझ में आए मत करो, छोड़ दो। ट्रेड हाँ ना करना भी ट्रेड करना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, महीने के मुझे 50,000 कैसे आएंगे बताइए। तो मार्केट में कभी भी आप सर्टेन इनकम के लिए मत आओ। मार्केट में आप आओ कि सर हम यहाँ पे अपने ड्रीम को कैसे पूरा करेंगे, लाइफ को कैसे चेंज करेंगे। तो उसका हाँ है कि पेशेंस तो इन्वेस्टर के लिए चाहिए। ट्रेडिंग करते हो तो आपको चार्ट ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। और उसके बाद आपको कैपिटल प्रोटेक्शन हेजिंग भी चाहिए। कि मान लीजिए आपने नेकेड कोई ऑप्शन खरीदा, ठीक है, नेकेड खरीदा, तो हाँ नेकेड खरीदा तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इसको एडजस्ट कैसे करना है। कि मैंने अगर नेकेड खरीदा है, 5 रुपया किसी का प्रीमियम दिया है, तो इसका मतलब हाँ क्या कि सर। हमने तो फ्यूचर ले लिया कि मेरा मैक्सिमम लॉस 5 रुपया। हाँ सर। फ्यूचर लेते तो फ्यूचर तो कहीं भी गिर सकता था। तो उस 5 रुपये में से मैं भी प्रयास करो कि 3 रुपये हम बचा ले। वो तभी संभव है जब आपको हेजिंग आएगी। भेजिएगा आएगा। हाँ सर। ऐसे तो 5 का 5 जाएगा। वो तो सर आप जितना सिखाएं उसके हिसाब से तो अभी पॉसिबल है सर कि बचा लेंगे सर। नहीं सर, अभी और सीखना बाकी। अभी कहाँ सर, मैंने कहा 1.5-2 साल वक्त लगता है सर। हाँ वही हमारे तभी पास तो कोई सर ज्यादा विचारित नहीं है। मैं पैनिक नहीं हो रहा हूँ सर। मैं इसीलिए बाई प्रोडक्ट के पीछे नहीं हूँ, प्रोडक्ट ही सीखूंगा। बाई प्रोडक्ट ऑटोमेटिक प्रॉफिट तो बिल्कुल सर, आएगा ही बाय सर। प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आती है और वो खुद से हाँ आएगी। जब आप खुद से डिसीजन लेंगे, खुद से करेंगे, खुद से आएगी। तो हाँ अच्छा हाँ लगता है सर। हमें भी। जिस दिन आप लोग खुद से करने लगते हो तो मुझे भी बड़ा अच्छा फील होता है कि चलो अब शायद कहीं ना कहीं प्रयास सफल हो रहा है। तो खुद से प्रयास कीजिए। आप जितने लोग हो, खुद से किया गया बिल्कुल प्रयास सर। सर बड़ा मतलब अंदर से आपको सुकून देगा। भले हाँ प्रॉफिट 2 रुपया क्यों ना हो। हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ सर कि प्रॉफिट तो बाद में, पहले सीख जाएंगे तो प्रॉफिट तो आना ही है। वो बिल्कुल जाएगा बिल्कुल। कहाँ। अब चार्ट ट्रेडिंग पे फोकस कीजिए। जैसे अभी 100 मिनट हमने बताई, तो 100 मिनट में क्या है, बाय डिफॉल्ट पोजिशनल इंक्लूड है। क्योंकि और इसका उसमें एसएल जाएगा ना सर, तो काफी मतलब दुख देगा लोगों को, और सबको उछल देगा। कूद उसमें उछल कूद माइनस है। 4 तो कैंडल ही बनने हैं सर, हाँ उसमें एक वही तो सर आपका है उछल। ही नहीं। बचे 3, 3 में आप हाँ कितना सर। उछल लोगे। हाँ वही सर वो 3 माइनस में किया आपके हुआ है। पास कितना उछलने का टाइम है। हाँ आप हाँ पांच सर। मिनट 10 मिनट का फॉलो करो, कभी विवेक के नीचे, कभी विवेक के ऊपर, कभी हाँ विवेक के वही नीचे, वो। आप मारे जाओगे। हाँ तो कोई फायदा नहीं है। तो हाँ चलिए वो ठीक है सर, उस पे कीजिए। प्रैक्टिस करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर थैंक यू कीजिए, सर, बाकी तो धन्यवाद देखना। सर। धन्यवाद धन्यवाद। परवीन कुमार जी, अब आपका क्वेश्चन लिया जाए। अंकित जी आपका क्वेश्चन ले लेंगे, थोड़ा सा प्रवीण से टाइम मिल गया था। ठीक है। धन्यवाद। आपसे बात करके खुशी हुई। कई बार पढ़ना आया सर, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई सर, दर्शक भी नहीं हो पाए। आप आइए ना। देखिए हर एक सैटरडे को मैंने अब क्या कर दिया है कि हर महीने के लास्ट जो सैटरडे है जी उस दिन 11:30 से लेके 3:30 तक कोई भी व्यक्ति आ सकता है। और उस दिन उनका क्लासरूम में बैठेंगे, जो भी हमको से बनेगा पढ़ाने सिखाने का, या जो भी उनके क्वेश्चन होंगे, मैं ठीक। पढ़ाने का भी विचार वहां कर रहा हूँ कि पढ़ाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी, उनके क्वेश्चन भी। तो वो मेरे लिए बेहतर रहेगा कि वो आए, तो उनका कुछ सीख भी लेंगे, उनका काम भी हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सोशल मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो जी वहां उनसे डिस्क्लोज भी करेंगे, बताएंगे कि देखो ये सब चीजें हैं, जिससे कि वो समझ पाएंगे। राइट सर, होम टाउन हमारा हाजीपुर ही है सर। जब भी आते हैं, आप दिल्ली में जब रहते भी हैं। आप आइए तो आप कभी भी आ जाइए, एक बार फोन करके, ठीक हाँ है, ऐसे भी आ आते जाइए। हैं सर, ठीक है सर। सर अभी काफी अच्छा चल रहा है सर। जल्दी 2021 का बैच का हूँ मैं, 2 जुलाई 2021 के बैच के। राइट सर। और सब कुछ अच्छा चल रहा है सर, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा हो रखा है कि मैं शॉर्ट टाइम में ट्रेड बढ़िया ले पा रहा हूँ, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। प्रवीण जी, आप म्यूट पे हैं क्या? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभी हाँ, आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। जी सर।
शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड अच्छा ले पा रहा हूँ सर, 5 मिनट में मैं प्रॉफिट भी कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा एक तरह से इसको स्कैल्पिंग ही बोलेंगे, 30-40 पॉइंट ले लेता हूँ, निफ्टी में ही करता हूँ और कहीं नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, बट वही बड़े टाइम फ्रेम पे मैं कोशिश, ऑफिस में रहता हूँ तो सोचता हूँ कि थोड़ा सा बिग टाइम फ्रेम पे होल्ड कर पाऊँ, वो पावर नहीं आ पा रही है। मैं बता रहा हूं, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि नो योर इमोशन, अपने आप को जानो। किसी भी बिजनेस को करने से पहले अपने आप को आपको समझना जरूरी है कि उस बिजनेस को मैं कर सकता हूं या नहीं, या उस बिजनेस में करने मुझे क्या क्या कठिनाई आएगी जो मुझे अपने आप में चेंज करनी है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके समझाते हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए कि कोई कपड़े का दुकान में सक्सेस कर गया है और जी आपका है जो कि कोई और अदर प्रोडक्ट आप बेचते हो, ठीक है, आपकी सेलिंग कभी कभी कम होती है, उसका ज्यादा हो जाता है, तो आप इसको छोड़कर जब उस प्रोफेशन में जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होनी है। आप ये मत देखना कि आप सक्सेस कर जाओगे। तो करेक्ट सर, यहाँ पे करेक्ट। आपको इमोशन को समझना जरूरी है। आपका इमोशन एज ए स्कैल्पर अच्छा है, आप स्कैल्पिंग करोगे तो आप काफी बेहतर कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा करो कि अभी बड़े टाइम से छोड़कर स्कैल्पिंग कुछ दिन, महीने 2 महीने करके देखिए, छोटे क्वांटिटी रिजल्ट क्या आता है, और अगर उसमें लास्ट रिजल्ट आपको ठीक ठाक आता है तो फिर गो अहेड उसी में आगे जाइए, तब तक जब तक कोई परेशानी आपको फील ना हो। सर, लास्ट मतलब 22-23 का 7,40,000 रुपए मतलब प्रॉफिट में हूँ मैं स्कैल्पिंग में। तो ओके, ये बढ़िया चल रहा है, इसमें कुछ इशू नहीं है। पर सर इसमें मैं कई बार मतलब इमोशन हैंडल नहीं कर पाता हूँ और लॉस भी हो जाता है। वो ऑल्दो तब मैं, होता होगा जब आप अपनी पोजीशन बढ़ाते होंगे। हाँ, पोजीशन साइजिंग का थोड़ा सा तो मिस्टेक हो पोजीशन जाता साइजिंग बढ़ाने का तरीका समझ लीजिए थोड़ा सा। पोजीशन साइजिंग क्या बढ़ाना है कि आप अभी 2 लॉट से कर रहे हो मान लो, तो सीधे 4 पे नहीं जाएंगे, 2 लॉट को कम से कम 2-3 महीने तक पूरा कर लिए तो 1 लॉट फिर बढ़ेंगे। है। ओके। ठीक है, अब 3 से 6 नहीं जाएंगे, फिर 3 से 4 जाएंगे। तो पहला लॉट बढ़ाने में आपको बिग चैलेंज फेस करना पड़ेगा क्योंकि वो 50% के बराबर होता है, करेक्ट है सर। और फर्स्ट 10 लॉट जाना मुश्किल है। जो 1-2 लॉट करने वाले हैं, जब 10 चले गए ना तो फिर आप 3-3 के क्वांटिटी में भरेंगे, 10 से 13, 13 से फिर उसी प्रकार, इस प्रकार बढ़ता। आप करते क्या होंगे कि आप 5 लॉट में ट्रेड करते हैं, सीधा 10 पे या 15 पे जाते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। सर चार्ट, जैसे चार्ट ट्रेडिंग जब करता हूँ ना, सपोज नीचे मेरे को हैमर मिल गया कभी, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और वहां पे ट्रेड देखता हूँ कि कहाँ पे मेरा बन सकता है। कई बार बोलिंजर बैंड 20 SMA पे मेरे को मिल जाता है, तो मैं वहां से ले लेता हूँ ट्रेड। बट मेरे को लगता है कि वो बहुत श्योर शॉट है, मतलब बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिल रहा है। हाँ, जब जब बड़े टाइम फ्रेम पे कोई कंफर्मेशन मिल गया और उस डायरेक्शन में जब आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड बहुत ही अच्छा होता है। तो उसमें और मैं, एसएल आपको हैमर के नीचे रखना होगा, फिर मुसीबतें हाँ आएगी। करेक्ट सर, बिल्कुल, मतलब सही पॉइंट पकड़ाता है कि आप बोलते हो ना कई बार कि टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकते हैं, बट टॉप बॉटम पकड़ में आ जाता है वहां पे। ठीक है सर, और मतलब बॉटम पकड़ में आ जाता है, टॉप नहीं पकड़ में आता है वहां पे क्योंकि इमोशन उतना और हम हैंडल लोगों नहीं को कर। तो पकड़ में भी आता है तो कहते हैं नहीं ये पकड़ना ही नहीं है, कब, क्योंकि हमने अपने आप को कभी एहसास नहीं दिलाना है कि हम बाजार को जानते हैं। हमें अपने आप को एहसास ये दिलाना है कि हम बाजार के स्टूडेंट हैं। जिस दिन हम करेक्ट। अपने आप को एहसास दिला देते हैं ना कि हम बाजार को जानते हैं, बाजार बता देता है कि हम तुम्हें नहीं जानते हैं। तो तो टॉप वही बॉटम, सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। सर थोड़ा सा एक चीज चार्ट पैटर्न में मैं आपसे हेल्प चाहूंगा, मैं फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे पकड़ सकते हैं सर? मतलब कई बार मोस्टली मेरे को गलत साबित कर देते हैं वहां सर, पे। हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे पकड़ सकते हैं उस पे एक, मुझे पूरा मान कर चलिए 30-40 मिनट का प्रॉपर क्लास चाहिए, तभी जी हम समझा पाएंगे। क्योंकि जी मैं सर। धोखा नहीं देना चाहता कि मैं 5 मिनट में 2-4 कैंडल दिखा के आपको बता दूं, क्योंकि उसमें बहुत से साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, अलग अलग चार्ट पैटर्न का टाइम भी है। क्योंकि करेक्ट सर, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है, बहुत ज्यादा सर। और उसमें जो ब्रेकआउट पे जो मारा जाता है रिटेलर, उसको बचना बड़ा मुश्किल होता है सर। मुश्किल होता है सर, मेरा ज्यादातर लॉस सर यही है, फॉल्स ब्रेकआउट और आपकी तो ब्रेकडाउन। ट्रेडिंग की बात कर रहे हो सर, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर तो और बुरी तरह मारे जाते हैं। तो चलिए मैं उस पर एक विचार करूंगा, ठीक है। जी सर। ओके, धन्यवाद आज्ञा सर। दीजिए। धन्यवाद अश्वनी सर। चौधरी जी, आज्ञा दीजिए, हम बात कर लेंगे आपसे। आराम से जाग जाइए आप, चिंता मत कीजिए, मेरा काम है नॉलेज पहुंचाना, आप लोगों तक पहुंच जाए, मैटर बस यही है। ठीक है राहुल साहब, आपका दुबई वाला लगा के रखे हैं हम। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सबको।